नमस्कार। आज की बात एक ऐसे मुद्दे पर जो टीवी चैनलों की बहसों में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन देश के लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है ईपीएस 95 पेंशन का। यह मुद्दा है उन बुजुर्गों का जिन्होंने अपनी जवानी देश के उद्योगों, कारखानों, दफ्तरों और संस्थानों को दी, लेकिन आज बुढ़ापे में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने को मजबूर हैं। देश में लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जो हर महीने मिलने वाली पेंशन को देखकर यह सोचते हैं कि आखिर इस रकम से जीवन कैसे चलेगा। यह सवाल केवल आर्थिक नहीं है, यह सवाल सम्मान का भी है, यह सवाल सामाजिक सुरक्षा का भी है, और यह सवाल उस व्यवस्था का भी है जो अपने नागरिकों से पूरी सेवा लेने के बाद उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव पर कितनी सुरक्षा देती है। पिछले कुछ दिनों से संसद के भीतर और बाहर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा फिर चर्चा में है। कई सांसदों ने इस विषय को उठाया है, पेंशनर्स संगठनों ने अपनी मांगें दोहराई हैं, और एक बार फिर देश के लाखों बुजुर्गों की उम्मीदें सरकार की ओर लगी हुई हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। पहला सवाल, क्या वर्तमान न्यूनतम पेंशन वास्तव में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है? अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी छोटे शहर में रहता है तो उसे हर महीने भोजन, बिजली, दवा, यात्रा और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए कितनी राशि चाहिए? अगर वह किसी बीमारी से जूझ रहा हो तो खर्च और बढ़ जाता है। अगर उसके पास आय का कोई दूसरा स्रोत न हो तो उसकी स्थिति और कठिन हो जाती है। ऐसे में 1000 रुपए या उसके आसपास की पेंशन क्या वास्तव में सामाजिक सुरक्षा कहलाने योग्य है? यह सवाल केवल पेंशनर्स नहीं पूछ रहे, यह सवाल समाज का हर वह व्यक्ति पूछ रहा है जो अपने माता पिता या दादा दादी को संघर्ष करते हुए देखता है। दूसरा सवाल, अगर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो पेंशन उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़ती? हम हर साल देखते हैं कि खाने पीने की वस्तुओं के दाम बदलते हैं, दवाइयां महंगी होती हैं, इलाज का खर्च बढ़ता है, परिवहन का खर्च बढ़ता है, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? क्या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए कि वे महंगाई के प्रभाव से नागरिकों की रक्षा करें? तीसरा सवाल, सरकार और ईपीएफओ की वास्तविक स्थिति क्या है? सरकारी पक्ष का कहना है कि पेंशन में बड़ी वृद्धि करने से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। अधिकारियों का तर्क है कि किसी भी निर्णय को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। यह तर्क अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ पेंशनर्स का कहना है कि दशकों तक योगदान देने के बाद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है तो उसका भार केवल बुजुर्गों पर क्यों डाला जाए? यही वह बिंदु है जहां बहस शुरू होती है। एक तरफ वित्तीय गणनाएं हैं, दूसरी तरफ मानवीय आवश्यकताएं, और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तब सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है। आज देश भर में कई पेंशनर संगठन सक्रिय हैं। वे लगातार सरकार से संवाद कर रहे हैं। धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन और बैठकें वर्षों से चल रही हैं। उनका कहना है कि न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए और इसे महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए ताकि भविष्य में बार बार आंदोलन की आवश्यकता न पड़े। इस मांग को समझना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 30 या 40 साल नौकरी की, उसने नियमित योगदान दिया, उसने नियमों का पालन किया, अब वह 70 या 75 वर्ष की आयु में है, उसकी आय सीमित है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं होती, वह उसके आत्मसम्मान का भी आधार होती है। यही कारण है कि पेंशन का प्रश्न भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, देश में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा लगातार बदल रही है। दुनिया के कई देशों में पेंशन योजनाओं को महंगाई के साथ जोड़ा गया है। वहां समय समय पर संशोधन होते रहते हैं ताकि बुजुर्गों की क्रय शक्ति बनी रहे। भारत में भी इस दिशा में चर्चा होती रही है, लेकिन चर्चा और निर्णय के बीच अक्सर लंबा अंतर दिखाई देता है। पिछले वर्षों में कई बार यह उम्मीद बनी कि कोई बड़ा फैसला होगा, कई रिपोर्टें आईं, कई समितियां बनी, कई प्रस्तावों की चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय का इंतजार जारी रहा। यही इंतजार अब लोगों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि उम्र इंतजार नहीं करती। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए 5 साल का इंतजार और 25 साल के युवा के लिए 5 साल का इंतजार एक जैसा नहीं होता।
समय का महत्व उम्र के साथ बदल जाता है। यही बात शायद नीति निर्माताओं को सबसे ज्यादा समझनी चाहिए। अब बात राजनीति की। जब भी चुनाव आते हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की चर्चा बढ़ जाती है। राजनीतिक दल बुजुर्गों, कर्मचारियों और श्रमिकों की बात करते हैं। वादे किए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर वही सवाल फिर सामने आ जाता है। अंतिम निर्णय कब होगा? यह प्रश्न किसी एक सरकार से नहीं जुड़ा है। यह कई वर्षों से चला आ रहा विषय है। अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में भी यह मुद्दा बना रहा। इसीलिए इसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार का प्रश्न है, और शायद इसी कारण इसका समाधान भी व्यापक दृष्टिकोण से निकालना होगा। देश में करोड़ों सक्रिय कर्मचारी हैं जो ईपीएफ व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वे भी इस बहस को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि आज जो पेंशनर्स हैं, कल वही स्थिति वर्तमान कर्मचारियों की भी हो सकती है। इसीलिए यह केवल वर्तमान का मुद्दा नहीं है, यह भविष्य का भी